नमस्कार दोस्तों, हंसिनी आपके अपने YouTube चैनल हंसिनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं, अब एग्ज़ाम सर पे है, सीटेट का एग्ज़ाम है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। 25 नवंबर लास्ट डेट है शायद, और 24 रजिस्ट्रेशन की तारीख है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम और मिल सकता है आपको एग्जामिनेशन तैयारी के लिए। तो हम उन मेन टॉपिकों को टच करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं फिर से वर्णमाला को, वर्ड को देखते हैं, इनके मेन टॉपिकों को जो एग्ज़ाम के माध्यम से या एग्ज़ाम के लिए सबसे उपयोगी होती है। हम उन टॉपिकों को देखते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम वर्ड पे। वर्ड क्या है, कहते किसे है, कितने प्रकार का होता है, इसका डिवाइडेशन कैसे हुआ है, ये इनकी ध्वनियाँ क्या है, यह किस ध्वनि से उच्चारित होते हैं, हमारे किस ध्वनि उच्चारण तंत्रों को टच करते हुए बाहर की तरफ आते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। और इस क्लास में मैं स्वर को क्लियर कर दूंगा और अगली नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा व्यंजन की, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आइए चलते हैं। आइए, वर्ड सबसे पहली हेडिंग है वर्ड। अब वर्ड की परिभाषा कहते किसे हैं वर्ड। अब देखिए, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। सही बात है। वर्ड क्या है? वर्ड शब्द की या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या सबसे छोटी ध्वनि कह लीजिए, जिसका हम क्या है, खंड नहीं कर सकते। खंड नहीं करते हैं। जैसे हम लिख लें, अ हो गया कामा, क हो गया, हलंत कर लेंगे, कामा, ग हो गया हलंत। हम हलंत किस लिए कर रहे हैं दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये बिना स्वर का है, ये स्वतंत्र है, अर्थात इसका हम अपखंड नहीं कर सकते। ये क्या है? अखंडनीय है। तो एक परिभाषा हम वर्ड की ये भी बता सकते हैं कि भाषा के अखंडनीय या ध्वनि को कह लीजिए, हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अर्थात इसके अखंडनीय ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब खंडनीय क्या होती है, अब उसको भी दिखा देते हैं। इसे कहते हैं मूल ध्वनि। क्या कहते हैं? मूल ध्वनि। या इसको कह लीजिए कि वर्ड के अखंडनीय मूल ध्वनि को भी हम क्या कह सकते हैं? वर्ड कह सकते हैं। या भाषा के अखंडनीय वर्ड को हम वर्णमाला वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा है, आप बना सकते हैं। तो अखंडनीय कैसे होता है? जैसे हमने लिख दिया आम, ठीक। अखंडनीय, अभी ये क्या है? ये तो खंड हो जाएगा, ये खंड है, अर्थात ये खंडनीय है। लेकिन इसका जब हम खंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? आ कामा, क्या हो जाएगा? मैं हेलंत प्लस ए प्लस कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है? इसका अखंडनीय। ये किसे क्या कह सकते हैं? अखंडनीय, ठीक है। यह कौन सा रूप है? अखंडनीय। तो मूल ध्वनि के अखंडनीय रूप को भी क्या कह सकते हैं दोस्तों? वर्ड कह सकते हैं। ठीक, दोनों तरफ से क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक। अब वर्णमाला की परिभाषा की बात कर लें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यहां पे लिख सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। कैसे? जो छोटे छोटे वर्ण हैं, क्या है, उनका जो व्यवस्थित क्रम है, उनके क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। अब वर्णमाला आ जाइए। तो वर्णमाला में क्या है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसका विभाजन किन रूपों में हुआ है? 2 रूपों में हुआ है वर्णमाला का विभाजन। पहला है लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पर, और नंबर 2 आता है उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, जो वर्णमाला हमारा प्रयोग किया जाता है वह
कैसे प्रयोग किया जाता है, एक तो लेखन के आधार पे किया जाता है और दूसरा क्या है, उच्चारण के स्थान पे। ठीक है, तो लेखन के आधार पे और उच्चारण के आधार पे दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें कितने वर्ड आएंगे और इसमें कितने वर्ड आएंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, एक एक करके समझाएंगे। पहले हम देखते हैं उच्चारण के आधार पे। ठीक है, पहले हम इसे ही देख लेते हैं, क्या है उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पे टोटल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 45। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। हिंदी का अगर पेपर है तो सीधे दे देगा हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे टोटल वर्णों की संख्या। ठीक है, पहला दे देगा नंबर 2 25, नंबर 2 30, नंबर 3 36 और नंबर 4 में दे देगा 45। ठीक है, तो ये अगर दे रहा है पहला क्वेश्चन की वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो वो सही होगा 45। ठीक है, कैसे 45 होगा, इसमें से कितने आ जाते हैं 35 क्या आ जाएंगे व्यंजन और प्लस 10 स्वर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या क्या होगी दोस्तों 35 होगी। ठीक, ये दो क्वेश्चन हमारे बन गए। ठीक है, अब अगर यहीं पे लेखन की बात की जाए तो लेखन की बात की जाए तो लेखन के आधार पे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पे वर्णों की टोटल संख्या होती है दोस्तों 52। ठीक है, अब कहोगे 52 कैसे होगी, इसमें 45 क्यों हो रही है, इसमें 45 हो रहे हैं, इसमें 52 हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका भी हम तोड़ निकाल लेते हैं। 45 में क्या होगा, इसमें तो आ जाएंगे 13, क्या आ जाएंगे स्वर आ जाएंगे दोस्तों, प्लस और बाकी कितने बचेंगे प्लस 35 व्यंजन हो जाएंगे, प्लस 4 जो 4 बच रहे हैं वो क्या हो जाएगा उष्मीय व्यंजन या उष्म व्यंजन कह सकते हो, उष्म व्यंजन। ये हो जाए कितना हो गया 13, 35 और 4। अगर इसका हम योग करेंगे तो कितने के बराबर होगा दोस्तों 52 के बराबर होगा। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या। ठीक है, अगर लेखन की जहाँ पे बात आई, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो हो जाएगी 52। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा क्या उच्चारण पे 45। दो क्वेश्चन तैयार। अब यहाँ पे पूछा जाएगा लेखन के आधार पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लेखन की आधार की अगर बात की जाए दोस्तों स्वरों की संख्या तो वहाँ 13 होती है। और यहीं पे अगर उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे कितनी होती है 10 होती है। 10 क्यों होती है, आ में री को हटा दिया जाता है। ठीक है, लेखन के आधार पे तो उसे सम्मिलित कर लिया जाता है, लेखन के आधार पे उसे सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन वहीं पे उच्चारण के स्थान पे उसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि री का री होता है वो कोई स्वर नहीं गिना जाता है। अर्थात जब उसका उच्चारण होता है तो वह व्यंजन के तरीके से होता है, न कि स्वर के तरीके से। इसलिए उच्चारण के स्थान पर री को क्या करते हैं हम हटा देते हैं। और अंग और अह दो ऐसे वर्ण भी हैं जो अनुस्वार हैं, उनको हम स्वर में उच्चारण करते समय उनको स्वर में हम नहीं गिनते, अर्थात 3 कम हो गए। हमने जो बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी है 13 - 3 अर्थात 10। तो ये 10 किसके आधार पे हो जाएगी, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 हो जाएगी। और वहीं पे लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं स्वर। स्वर में हमने एक चीज बता रखा है कि लेखन के आधार पे। अच्छा ठीक है,
लेखन के आधार पे और उच्चारण के आधार पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। पहला क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि स्वर कितने टोटल होते हैं। अगर मानने को तो हम 13 मान लें, स्वरों की जो संख्या है वो 13 है, लेकिन अगर लेखन के आधार पे माने तो लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है लेखन के आधार पे। लेकिन वहीं पे उच्चारण पे मान लें तो इसकी संख्या 10 होती है। स्वर कितने होते हैं, उच्चारण। अर्थात देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पे स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो हो जाएगी 13। आप सीधे सीधे 13 मान लीजिए। अगर यहाँ पे पूछ सकता है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 13 आप मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा आता है उच्चारण के स्थान पे। अगर वहीं पे पूछ दे आपसे क्वेश्चंस कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर, मतलब उच्चारण के द्वारा या उच्चारण के स्थान पर कितने स्वर होते हैं, तो 10 होते हैं। कितने होते हैं उसके आधार पे, 10। अर्थात हिंदी वर्णमाला में स्वर उच्चारण के आधार पे स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। देखो अब कैसे, जैसे हम लिख लेते हैं पूरे स्वरों को, ओ आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह। कामा लगा लेंगे सब में। चलिए इनकी संख्या कितनी है, टोटल 13 है। अब देखिए अ, आ, ई, उ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि स्वर में हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पे स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, यहाँ हो जाएगा 13। लिखने के आधार पे, तो लिखने के लिए तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अ से लेके अह तक, तो इनकी संख्या 13 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों बिना शर्माए आप क्या मारेंगे, 13 मारेंगे। बिना डरे, बिना शर्माए, बिना कुछ हिचक के आप कितने मारेंगे, 13 मारेंगे। वहीं पे अगर लिख देता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पे स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो 10 होती है। क्यों होती है, इसमें री और इन दोनों को हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उच्चारण के स्थान पे इसका ना री, अर्थात ऐसे किया जाता है। ठीक है, अर्थात इसका व्यंजन में गिना जाता है। उच्चारण जब होता है तो री करेंगे ना, इसका उच्चारण री, तो क्या होता है, ये व्यंजन वर्ण में होता है। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्ण में हो जाएगा। ठीक है, जब ये व्यंजन वर्ण में होगा तो यहाँ एक तो ये निकल गया, और यहाँ पे अंग और ये अनुस्वार होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुस्वार, तो दो तो ये माइनस हो गए। अर्थात हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 माइनस 3 = 10। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक 5 क्वेश्चन बजे, बेझिझक 5 क्वेश्चन आप मार के नंबर को अपने में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां हैं। क्या है ये, पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्र, लिख लीजिए, यह है स्वतंत्र रूप से बोली जाने ध्वनियां हैं। ठीक है, एक ये भी परिभाषा है, या ये परिभाषा लिखते हुए आप लिख सकते हैं, गिना जाएगा जो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, तो किसमें गिना जाएगा, स्वर में। जाहिर सी बात है, इसकी परिभाषा भी वही कह रही है कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या होती है 13। यहां पे लिख लेंगे कुल संख्या 13 होती है। किनकी, स्वरों की संख्या कुल 13 होती है। हमने बता दिया है दो कंडीशन इसमें, एक 10 भी होती है, एक 13 होती है, लेकिन वो उच्चारण और लेखन के आधार पर उनका डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमने 13 लिखा है, ये टोटल क्या है, उच्चारण और लेखन दोनों,
यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाए। लेखन प्लस उच्चारण, ठीक है। ये दोनों के आधार पे कितने स्वर हैं? 13 हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों शामिल है, लेखन और उच्चारण, ठीक है। जहाँ पे लेखन की बात आ जाएगी वहाँ 13 कर लीजिएगा, और जहाँ पे उच्चारण की बात आ जाएगी वहाँ 10 कर लीजिएगा। 10 3 कितने हो जाएंगे? 13। उसमें से 3 हटा दीजिएगा। अगर लेखन की बात आती है तो उसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, और उच्चारण की बात आती है तो उसमें 3 हटा दीजिएगा, ठीक। सबसे आसान तरीका बस ये समझ लीजिए कि अगर पूछ दे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या हो जाती है कितनी, तो वो 13। अगर यहीं पे लेखन और उच्चारण की बात आ जाए तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो हमने पहले बता दिया। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर्गों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण जो किया गया है निम्नलिखित 7 प्रकार से किया गया है। यह 7 प्रकार से देखा जा सकता है। जो इनका वर्गीकरण है 13 स्वरों का, इनका वर्गीकरण 7 प्रकार से देखा जा चुका है, जिसमें से हम इनके 7 प्रकार लिख लेते हैं यहाँ पे। मात्रा, कामा, उच्चारण, स्थान के आधार पर, ठीक है। क्या है पहला? मात्रा, उच्चारण, स्थान। नंबर 2 मुख, द्वार, खुलने के आधार पर, ठीक है। नंबर 3 जीभ के प्रयोग कर लीजिए, ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। नंबर 4 ओठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। नंबर 5 हवा के नाक ऑब्लिक मुख से निकलने के आधार पे कर लीजिए, ठीक है। नंबर 6 प्राणत्व के आधार पर। नंबर 7 घोषत्व के आधार पर, ठीक है। ये तो हो गए इसका डिवाइडेशन, किसका? स्वर का। जो स्वर का डिवाइडेशन है किसमें हुआ है? इन 7 पॉइंटों पे। पहला है मात्रा, उच्चारण, स्थान के आधार पे। नंबर 2 मुख द्वारा खुलने के आधार पे। नंबर 3 जीभ के प्रयोग के आधार पे। नंबर 4 होठों की स्थिति के आधार पे। और नंबर 5 है हवा के नाक, जो हमारा क्या है, श्वसन तंत्र कह लीजिए, या मुख से, या मुख, नाक और मुख से जो हम प्राणवायु बाहर को निकालते हैं उसके आधार पे, ठीक है। नंबर 6 आता है प्रणत्व के आधार पे। ये प्रणत्व क्या होता है? प्राणवायु एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। और ये होता है नंबर 7 घोषत्व के आधार पे। ये तो इसके 7 पॉइंट हो गए, लेकिन सबसे ये महत्वपूर्ण 7 पॉइंट है, और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके आधार पे उच्चारण किस वर्णों का होता है, इन 7 पॉइंटों का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पॉइंटों को क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों।